कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनका जो पढ़ना चाहते हैं उनका मन नहीं लगता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जानबूझकर अपनी दिशा से भटक जाते हैं। तो सर उनके लिए आपका क्या सोच है? हाँ, ऐसा होता है, अक्सर कर स्कूलों में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बीच बीच में स्कूल आना बंद कर देते हैं या स्कूल छोड़ जाया करते हैं। अगर उनकी शिक्षा के प्रति उनका मन आकर्षित किया जाए, शिक्षा का क्षेत्र जो है उन्हें ऐसा बनाया जाए, रुचिकर बनाया जाए, तो बालक अपनी कक्षा से न तो अनुपस्थित रहेगा और न बीच में छोड़ेगा, ड्रॉप आउट की स्थिति आएगी ही नहीं। तो सर आपने अपना ये सफ़र जहाँ से शुरू किया तो क्या सोचकर शुरू किया था सर कि आगे चल के स्कूल में खोलूँ, क्या सोचा था सर इस चीज़ पर? ये स्कूल, जितने भी स्कूल खोले गए हैं, जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल खोले गए हैं, ये सब छोटे तबके के लोगों की शिक्षा को उन्नत करने के लिए खोले गए हैं। हालांकि मेरे स्कूल का उद्देश्य जो है वो बच्चों को नैतिक और ज्ञानवर्धन के लिए खोला गया है। तो सर जिस तरीके से स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है, कि यहाँ भी कराई जाती है? पेरेंट्स मीटिंग हर माह की अंतिम दिन हुआ करती है। हर स्कूल में नहीं कह सकता होती होगी, लेकिन मेरे यहाँ इसका प्रावधान है। मेरे यहाँ तो और कुछ भी कई सारे प्रावधान हैं। हर माह के बाद सारे गार्जियंस को हम एक ये भी बुलाया करते हैं, उन्हें ये भी सूचना देते हैं कि आखिर बच्चे की अटेंडेंस क्या रही, क्यों कम हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका HBR न्यूज़ अलीगढ़ में। मैं आपके साथ वर्षा चौहान। तो देखिए मैं अभी आपको जो दिखाने वाली हूँ, मैं बैठी हूँ अलीगढ़ के नौरंगाबाद स्थित एक विद्यालय में बैठी हूँ, जहाँ हमें प्रिंसिपल सर से मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला है। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि इस स्कूल में ऐसी क्या खूबियाँ हैं, क्योंकि जो हमें देखने को मिला कि स्कूल अलीगढ़ के बाकी स्कूलों से बच्चे काफ़ी संख्या में हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो यहाँ बच्चे इतनी ज़्यादा संख्या में क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, आखिर किस तरीके की शिक्षा यहाँ दी जाती है स्कूल के स्टाफ द्वारा। और मैं यहाँ मौजूद, मेरे साथ अभी हैं प्रिंसिपल सर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आप हमारे चैनल पर जुड़े हो, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। एक बार आप अपना स्वयं परिचय दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पधारे हैं, आपका धन्यवाद है। तो सर आपने अपना ये सफ़र जहाँ से शुरू किया तो क्या सोचकर शुरू किया था सर कि आगे चल के स्कूल में खोलूँ, क्या सोचा था सर इस चीज़ पर? ये स्कूल, जितने भी स्कूल खोले गए हैं, जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल खोले गए हैं, ये सब छोटे तबके के लोगों की शिक्षा को उन्नत करने के लिए खोले गए हैं। हालांकि मेरे स्कूल का उद्देश्य जो है वो बच्चों को नैतिक और ज्ञानवर्धन के लिए खोला गया है। स्कूल बहुत पुराना है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक है स्कूल 1973 से ये रन कर रहा है। छोटे स्तर का चलते चलते स्कूल आज जून हाई स्कूल का है। बहुत अच्छे एरिया के जितने भी बच्चे हैं, छोटे तबके के हों चाहे बड़े तबके के हों, सभी को पढ़ने के लिए विद्यालय में छूट है। यहाँ किसी वर्ग, जाति या धर्म का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो हो सकता है कि दूसरे स्कूलों में होता हो। तो देखिए हमें यहाँ जो स्कूल के प्रबंधक हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है, काफ़ी उम्र के ये हैं। तो मैं इनसे इनके जो पिछला जो इनका रहा है समय, मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या सोचकर इन्होंने अपना स्कूल खोला और क्या आखिर इनका सपना यही रहा था, वो कितनी उम्र से इन्होंने स्कूल ये शुरू किया है। तो सर क्या आप बताना चाहोगे? मैं लगभग से 50 वर्ष पहले से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और इस एरिया में जिस समय ये स्कूल खोला गया था, बहुत ही आवश्यक समझते हुए इस स्कूल की स्थापना यहाँ की गई थी। बहुत दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से ये मान्यता प्राप्त स्कूल खोला गया। इसका पूरा नाम है आदर्श बाल विद्यालय
जूनियर हाई स्कूल। चूँकि औरंगाबाद क्षेत्र में जीटी रोड जो भारत का मुख्य सड़क है, उस पर अलीगढ़ में स्थित ये पूर्व दिशा में स्थित है। और जितनी भी भाषाओं का यहाँ बोध होता है, उनमें से त्रिभाषा के अंतर्गत यह स्कूल बच्चों को शिक्षा देता है। त्रिभाषा की जहाँ बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आती है। तो सर अभी तो देखिए अगर देखा जाए तो शिक्षा को लेकर भी और भी अन्य कार्यों को लेकर के घर वाले भी और बेटियों की सोच सबसे आगे मानी जा रही है और सबसे ज़्यादा ऊपर उठ रही हैं। आजकल बेटियां ही देखने को मिल रही हैं, सभी का यही कहना रहा है। तो सर जो पिछले समय में आपने जब स्कूल शुरू किया था, उस वक्त तो सर बेटियों को इतनी अनुमति किसी भी चीज़ के लिए नहीं रही थी, तो उस वक्त आपका कैसा सफ़र रहा था? क्योंकि क्या इसी तरीके से बेटियाँ खूब आ रही थी स्कूल? हाँ, आपको बड़ा अचंभा होगा कि इस स्कूल में पूर्व काल से बेटियों की संख्या वनस्पत बालिकाओं की संख्या ज़्यादा रही है। हाँ। यहाँ तक है कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए या जिला स्तर की जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई, आदर्श बाल विद्यालय अपनी छवि को बनाते हुए हर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करता रहा है। चाहे वो प्रदर्शनी में आयोजन हो, चाहे जिला स्तरीय व्यायाम क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र रहा हो शिक्षा का, जितने भी पटल हैं उन सारे पटल और प्रोग्राम में आदर्श की भूमिका निभाने वाला स्कूल है तो है आदर्श बाल विद्यालय औरंगाबाद। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखो ऐसा भी होता है कि बच्चे घर से जब निकलते हैं, पढ़ाई के लिए निकलते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनका जो पढ़ना चाहते हैं उनका मन नहीं लगता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जानबूझकर अपनी दिशा से भटक जाते हैं। तो सर उनके लिए आपका क्या सोच है? हाँ, ऐसा होता है, अक्सर कर स्कूलों में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बीच बीच में स्कूल आना बंद कर देते हैं या स्कूल छोड़ जाया करते हैं। अगर उनकी शिक्षा के प्रति उनका मन आकर्षित किया जाए, शिक्षा का क्षेत्र जो है उन्हें ऐसा बनाया जाए, रुचिकर बनाया जाए, तो बालक अपनी कक्षा से न तो अनुपस्थित रहेगा और न बीच में छोड़ेगा, ड्रॉप आउट की स्थिति आएगी ही नहीं। इसके लिए हम विशेष प्रयोजन करते हैं, विशेष कक्षाओं का आयोजन करते हैं और अपनी शिक्षा को, हमारे यहाँ जो शिक्षा मिलती है नहीं है, बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, चाहे वो प्रदर्शन का हो, चाहे वो कहानी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमें कोई न कोई ऐसा उपक्रम बनाना चाहिए, चाहे प्रयास का हो। बच्चों को हम शिक्षा के प्रति मोड़ने के लिए विशेष प्रयोजन किया करते हैं। तो मतलब हमारा यही कहना था कि आखिर ऐसा इस स्कूल में क्या है जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहीं क्यों आते नज़र आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सर से इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी वजह यही है कि इस स्कूल में जो नए नए तरीके के आयोजन कराए जाते हैं, मेहंदी को लेकर के, सिलाई कढ़ाई बुनाई को लेकर के, उसको और ध्यान में रखते हुए और बच्चे यहाँ और ज़्यादा ही इसीलिए आते हैं। अब हमें सर के मुँह से सुनने को मिला है। तो सर एक सवाल मेरा से ये भी है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो पढ़ सकें और कुछ बन सके पढ़ लिख कर। तो सर उनके लिए किस तरीके से आप यहाँ शिक्षा कराते हो? बड़ी अच्छी बात कही आपने। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण स्कूल नहीं आ पाते हैं। देखिए, स्कूल भी योजनाएं चलाते हैं। इस समय तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना चला रखी है जिसमें कि बालक को कोई भी शिक्षण शुल्क देना नहीं पड़ता। तो उस योजना के अंतर्गत तो विद्यार्थी आते ही आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से भी एक योजना है। वो योजना क्या है कि जो निर्धन बच्चे हैं उनको कुछ शुल्क में छूट दे दी जाती है। तो जितने भी निर्धन बच्चे हैं उनको भी स्कूल आने में या यहाँ पढ़ाई करने में कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता।
तो सर हमने अभी आपसे यहाँ हर बात के जो जवाब लिए हैं आपके स्कूल को लेकर के, तो मैं दिखाना चाहूँगी कि हमें यहाँ एक लाइन नज़र आ रही है लिखी हुई। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ लिखा हुआ है ये, खुले रूप से स्कूल अधिकारियों के विरुद्ध आप अपने बच्चों का पक्ष ना लें। तो सर हम जितने स्कूलों में आज तक गए हैं, घूम कर आए, हमें कहीं इस तरीके की लाइन नहीं दिखाई दी। आपने ये लिखा क्या सोच कर लिखा सर? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये स्थिति ऐसा है कि कभी कभी हमारे यहाँ ये नहीं है कि सभी गार्जियन अभिभावक पढ़े हों, सब शिक्षित हों, अनपढ़ भी होते हैं। उन्हें किसी नियम का या किसी दंड का कोई आभास नहीं होता और वो आने जाने में अपने बच्चों के संबंध में आने जाने में दबाव बनाते हैं। उस दबाव से मुक्ति के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए हमने एक ऐसी बात कही है जो कि अगर कोई जो भी अभिभावक आएगा पहले पढ़ेगा और पढ़ने के बावजूद वो सोचेगा हाँ बात तो सही है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार तो है, लेकिन वो शालीनता से बैठकर कहे तो उस पर निर्णय जल्दी हो जाया करता है। तो सर आप क्या ये बताना चाहोगे कि शुरू में ऐसी कौन सी सब्जेक्ट रहे थे जो सिर्फ स्कूल में होते थे? हाँ, देखिए शासन ने बहुत सारे बातें हमें निर्धारित कर रखी हैं। जितने भी हमें स्कूल हैं उन शासन के नियमों के अनुरूप ही हमें रहना पड़ता है। हम कोई भी बात जो है शासन के विपरीत नहीं जा सकते। जो विषय हैं वो विषय शासन से स्वीकृत है। हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, सामाजिक भी है, पर्यावरण भी है। और अब तो स्थिति इतनी ही है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे के अनुकूल कौन सा ऐसा विषय है जिसमें कि बच्चा पारंगत होना चाहता है या उसके प्रति उसकी रुचि क्या है। हम चाहेंगे जो बच्चे की रुचि हो, हम उस विषय का प्रस्तुतिकरण बच्चे के अनुरूप करते हैं। सर जिस तरीके से माहौल बदला है उसको अगर देखें तो पिछले टाइम में स्कूल में शिक्षा जो दी जाती थी, विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आजकल तो बहुत नए नए तरीके के शौक भी हो रहे हैं, बहुत नए नए तरीके के बच्चों को और मतलब स्कूल के स्टाफ को भी हो रहे हैं। जैसे कि उसमें विषय खेल कूद का भी आ जाता है, कुश्ती का भी आ जाता है, फाइट वगैरह, इन सब की भी क्या यहाँ ज्ञान दिया जाता है? ये जितने इंडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स की सुविधा बच्चों को मिलती है। ऐसा नहीं बच्चे ही रहे, इसमें जो हमारी शिक्षिकाएं हैं उनका भी प्रतिभाग होता है, जिससे खेल और मनोरंजक बन जाया करते हैं। उसी से बच्चे आकर्षित होते हैं, शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बढ़ता है। तो सर जिस तरीके से स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है, कि यहाँ भी कराई जाती है? पेरेंट्स मीटिंग हर माह की अंतिम दिन हुआ करती है। हर स्कूल में नहीं कह सकता होती होगी, लेकिन मेरे यहाँ इसका प्रावधान है। मेरे यहाँ तो और कुछ भी कई सारे प्रावधान हैं। हर माह के बाद सारे गार्जियंस को हम एक ये भी बुलाया करते हैं, उन्हें ये भी सूचना देते हैं कि आखिर बच्चे की अटेंडेंस क्या रही, क्यों कम हुई, उसमें आप गौर करो। हम भी देखें कि कहाँ हमारी ऐसी कोई कठिनता रही है जिसके कारण बच्चा आने में उसे असुविधा रही हो। इसके बावजूद हर परीक्षा में बच्चों को यदि वो अपने सफलता हासिल करते हैं और अंकों में उनकी श्रेष्ठता होती है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। जितने भी खेल होते हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, उनमें भी अगर बच्चों ने अपना भाग लिया है और वो उच्चतम श्रेणी में आए हैं, वहाँ भी उन्हें प्राइज़ मिलता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ कम से कम 37-38 तरह के प्राइज़ हर बच्चे को मिलने की संभावना बन जाया करती है। इसी के साथ आगे भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी नई नई तरीके की। इसी के साथ और देखते रहिए HBN न्यूज़ अलीगढ़ से। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अलीगढ़ के नौरंगाबाद स्थित हमने जो सर से बात की है, स्कूल में हम आए हैं, स्कूल में बैठे हैं, स्कूल की अपडेट हमारे चैनल पर आपको दिखती रहेगी और संपर्क सूत्र हमारा चैनल पर अवेलेबल रहेगा। तो सभी बच्चे उच्च शिक्षा के लिए ये संपर्क करें सर से और स्कूल में आकर शिक्षा के लिए एडमिशन लें। स्कूल की पूरी जानकारी हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगी। कैमरामैन रोहन सिंह के साथ रिपोर्टर वर्षा चौहान, नमस्कार।